Good morning to all of you. Yesterday, we discussed about the variation in climatic zones within India. कल हमने डिस्कस किया कि कैसे हम पूरे इंडिया के क्लाइमेट को मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद देयर इज सो मच वेरिएशन. उस वेरिएशन की वजह को हमने समझा कि कैसे इंडिया की लोकेशन और इंडिया का साइज is responsible for the internal climatic variation within India. कैसे इंडिया का सदर्न पोर्शन ट्रॉपिकल एरियाज में है और नदर्न पोर्शन सब ट्रॉपिकल एरियाज में, जिसकी वजह से ये वेरिएशन पाई जाती है. कोई पूछेगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द वेरिएशंस दैट वी एक्सपीरियंस एज इंडियन विद इन इंडिया, तो आप कहोगे साइज ऑफ इंडिया एंड इट्स लोकेशन. ये दो चीजें हैं विच आर मेन कॉज. क्योंकि साइज, केवल साइज तो कनाडा का भी बहुत है, केवल साइज तो रशिया का भी हमसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे इतनी वेरिएशंस नहीं मिलती. मेन रीजन इज लोकेशन. So today we will discuss about the factors that determine the climate of a region. Particularly, we are talking about India. तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो भारत के जलवायु को प्रभावित करता है, दैट इज लैटिट्यूड. लैटिट्यूड्स. अब लैटिट्यूड क्या है इसको हम डिटेल में समझेंगे. दूसरा फैक्टर रिलीफ. रिलीफ फीचर्स. थर्ड, पोजीशन ऑफ हिमालयाज. अब आप कह सकते हो कि रिलीफ और हिमालयाज ये तो एक ही में कंसिडर किए जा सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल किए जा सकते हैं, लेकिन पोजीशन ऑफ हिमालय अपने आप में एक इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि उसको अलग से पढ़ा जाना जरूरी है. अगर हम इसको रिलीफ के अंदर ही पढ़ लेते हैं तो इसके साथ हम इसको हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे. Next, distance from sea. Next, distribution of land and water. कोई भी जगह समुंदर से कितनी दूरी पर है, समुंदर के पास होना से उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा और समुद्र से दूर होने पर वहाँ के क्लाइमेट पे क्या असर पड़ेगा, तो इसको हम इस हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, कि लैंड एंड वाटर की पोजीशन कैसे है, वो किस तरीके से अरेंज्ड है. वी कैन से अरेंजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर, और उससे क्या फर्क पड़ता है क्लाइमेट पे. एंड द लास्ट वन इज ऑल्टीट्यूड या फिर एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड का सीधा सा मतलब है कि हाइट. तो दीज आर मेजर 6 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन क्लाइमेट ऑफ इंडिया. नंबर 1 लैटिट्यूड्स, नंबर 2 रिलीफ, थर्ड पोजीशन ऑफ हिमालयाज,
देन डिस्टेंस फ्रॉम सी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर या फिर अरेंजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर, एंड फाइनली इज ऑल्टीट्यूड या फिर एल्टीट्यूड. So we will learn in detail all these factors one by one. So let us start from latitude. मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप जानते हो व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, लेकिन फिर भी एक लाइन में, लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी horizontal lines and longitudes are vertical imaginary lines on globe, and these are used to give location to a particular place. Longitude और latitude का net या जो imaginary जाल है, that is used to give location, to provide location to a particular place. तो latitudes किस तरीके से इफेक्ट करते हैं इंडियन क्लाइमेट को, देखो समझो. This is Earth and these are sun rays, and it is equator, 0 डिग्री. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे लैटिट्यूड्स का नंबर बढ़ता जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते यहाँ पे इट इज 90 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे 90 डिग्री साउथ. Here we have 0 डिग्री. अब देखो, जब सनरेज हमारी अर्थ के ऊपर फॉल करती है तो जब वो इक्वेटर के ऊपर फॉल करेंगी तो एकदम वर्टिकली स्ट्रेट सीधा दे विल फॉल ऑन इक्वेटर. बट व्हेन दे विल फॉल इसमें आपको फर्क दिखाई दे रहा है? देखो समझने की कोशिश करो. जब सनरेज इक्वेटर के ऊपर सीधा पड़ती है तो इस एरिया को देखो, दिस एरिया इज एक्स, एंड ट्राई टू सी दिस एरिया, दिस एरिया इज वाई. तो एक चीज क्लियर है कि एरिया ऑफ एक्स इज लेस देन एरिया ऑफ वाई. जो वाई वाला एरिया है ये बहुत ज़्यादा है और x वाला एरिया बहुत कम है. लेकिन अमाउंट ऑफ सनरेज इज इक्वल, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, इंसोलेशन जो कि हायर लैटिट्यूड्स पे पड़ रहा है और इंसोलेशन जो कि लोअर लैटिट्यूड्स यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास पड़ रहा है, वो इक्वल है. इंसोलेशन इज सेम, बट द अमाउंट ऑफ एरिया ऑन इक्वेटर इज लेस एंड द अमाउंट ऑफ एरिया ऑन higher latitudes is more. Why? The reason is curvature. कर्व. यहां पे सनराइज वर्टिकली स्ट्रेट इक्वेटर के ऊपर पड़ रही हैं और हायर लैटिट्यूड्स पे दीज आर इन स्लांटिंग फॉर्म.
अमाउंट ऑफ सनरेज तो इक्वल है. सो इन दिस एरिया the concentration of sun rays is more because area is less and sun rays are same. So concentration of sun rays या फिर insolation concentration is more and heat per unit area is more. On the other hand, if we talk about higher latitudes, तो यहां पर भी इंसोलेशन तो उतना ही है, लेकिन अर्थ के कर्वेचर की वजह से सनरेज स्लांटिंग फॉर्म में वहां पे जा रही हैं और जिस वजह से हीट पर यूनिट एरिया इज लेस. तो इसका सीधा सा मतलब है कि इक्वेटर के ऊपर देर वी विल ऑब्जर्व हाई टेम्परेचर एंड एट हायर लैटिट्यूड्स वी विल एक्सपीरियंस लेस टेम्परेचर या फिर कोल्ड वेदर, कोल्ड क्लाइमेट. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड. अब देखो शॉर्ट में इसको समराइज करते हैं. सीधी सी बात इतनी है कि इक्वेटर के ऊपर सनरेज सीधी गिरती हैं जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ सनरेज ज़्यादा है और हीट पर यूनिट एरिया ज़्यादा है जिसकी वजह से टेम्परेचर विल बी हाई. ऑन द अदर हैंड ऑन हायर लैटिट्यूड्स सनरेज स्लांटिंग फॉर्म में गिरेंगी ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ जिसकी वजह से दिस एरिया विल इंक्रीज एंड हीट पर यूनिट एरिया विल डिक्रीज या फिर इज लेस इन दिस रीजन. देखो 10 लोग हैं, अगर 10 लोगों को आप 1 किलोमीटर के एरिया में फैला दोगे तो उनका कोई खास असर दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर 10 लोगों को आप एक छोटे से कमरे में बंद कर दोगे तो वो बहुत ज़्यादा महसूस होंगे, बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, उनका असर बहुत ज़्यादा होगा. तो अमाउंट ऑफ सनरेज वही है लेकिन कम एरिया में गिर रही है तो उसका असर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा. उसी तरीके से वही सनरेज, वही इंसोलेशन हायर लैटिट्यूड्स पे कम असर दिखाएंगी. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड्स on climate of a region. On lower latitude we experience high temperature, on higher latitude we experience less temperature. See, we can see the same thing in this picture also. Different part of earth receive different amount of solar radiation. This is because of sun rays strike the earth surface most directly at the equator. Most directly at the equator. ये नोट करने वाली बात है कि सनरेज डायरेक्टली पड़ती हैं इक्वेटर के ऊपर. As you move away from the equator, you will notice that different areas also receive different amount of sunlight in different seasons. अब देखो ये एरिया कम है और ये एरिया ज़्यादा है जबकि अमाउंट ऑफ सनरेज इज इक्वल. सेम सदर्न हेमिस्फीयर में भी आप देखोगे. इसमें एक बात और ध्यान रखना, ऑन इक्वेटर रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस. डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर दोनों ही कम होगा. बट एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर या फिर कह सकते हैं एज वी मूव टुवर्ड्स पोल्स range of temperature will increase. Daily range of temperature as well as annual range of temperature both will increase, and at equator these are less. सेम चीज यहाँ एक्सप्लेन की गई है. दिस एरिया इज मोर एंड दिस एरिया इज लेस. तो इसको आप समराइज एक छोटे से फॉर्मूला के रूप में कर सकते हैं.
that latitudes are inversely proportional to temperature. जैसे जैसे लैटिट्यूड्स बढ़ेंगे टेम्परेचर घटेगा। इसके एक्सेप्शंस भी हैं, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर हमको इक्वेटर के ऊपर नहीं मिलता। थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट वो इक्वेटर के ऊपर नहीं है, थोड़ा ऊपर है, लेकिन उसके रीजंस हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी के लिए आप मोटा मोटा ये याद रखो दैट ऑन इक्वेटर टेम्परेचर इज मोर एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टेम्परेचर इज लेस। हाँ, एक और याद रख लो, latitudes are directly proportional to range of temperature। अब वो रेंज ऑफ टेम्परेचर एनुअल भी हो सकती है और डेली भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड्स बढ़ेंगे रेंज ऑफ टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अब रेंज ऑफ टेम्परेचर का वैसे मैंने कल बताया था, लेकिन एक लाइन में समराइज कर देते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ सिंगल डे, उसको कहते हैं डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। एंड डिफरेंस बिटवीन the month that observe highest temperature and the month which observe lowest temperature, the difference between temperature of those 2 months is called annual range of temperature। So second factor is रिलीफ। तो रिलीफ से हम क्या समझते हैं? रिलीफ का सीधा सा मतलब है उच्चावच, जिसको हम कह सकते हैं टोपोग्राफी। देखो वैसे टोपोग्राफी और रिलीफ में थोड़ा फर्क है, लेकिन अभी समझने के लिए हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, ठीक है। देखो रिलीफ का सीधा सा मतलब है यार पहाड़, पठार, खाई, मतलब के किसी भी सरफेस का नेचर कैसा है, वहाँ पे पहाड़ हैं, पठार हैं, उनकी लोकेशन कैसी है, खाई है, तो वही डिटरमाइन करेगा कि वहाँ का क्लाइमेट कैसे होगा। तो रिलीफ का तो सबसे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स और रिलीफ, इनका तो बहुत ज़्यादा लेना देना है किसी भी जगह के क्लाइमेट के साथ। अब देखो रिलीफ कैसे इफेक्ट करता है किसी भी जगह के क्लाइमेट को। सी देखो वी हैव वेस्टर्न घाट्स हियर, देखो इसको ऐसे बना लेते हैं। देखो ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है, पर समझ लो। सपोज दिस इज माउंटेन एंड एयर फिल्ड विद मॉइस्चर कमिंग फ्रॉम दिस साइड, सो it will rise along the slope of mountain and eventually it will cause heavy rain. On the other side it is called rain shadow area, rain shadow zone।
तो जिस तरफ से मॉनसून विंड्स आई उस तरफ तो भारी बारिश हुई, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, एंड दिस स्लोप इज कॉल्ड विंडवर्ड स्लोप. And the slope on the other side is called leeward slope. तो ये हमको याद रखना है कि विंडवर्ड स्लोप पे हैवी रेनफॉल होती है और लीवर्ड स्लोप पे रेन शेडो जोन. सो वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो अ रिलीफ फीचर. सो व्हेन एयर फिल्ड विद मॉइस्चर, जिसको हम साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स भी कहते हैं, जब वो वेस्टर्न घाट के साथ स्ट्राइक करेंगे तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट जहां पे विंडवर्ड स्लोप है, दे विल विटनेस हाई रेनफॉल. ऑन द अदर साइड वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न एरियाज दे आर लीवर्ड स्लोप, वहां पे बहुत कम बारिश होगी बिकॉज दैट कम्स अंडर रेन शेडो जोन. तो ये रिलीफ का असर देखो क्लाइमेट के ऊपर. देन we know about Aravalli ranges. The position of Aravalli ranges is such that these are parallel to the direction of southwest monsoon winds. देखो बारिश होने के लिए पहाड़ों को हवा के रास्ते में तो आना पड़ेगा, तभी तो अलोंग विद द स्लोप हवाएं ऊपर उठेंगी, कंडेंसेशन होगी और बारिश होगी. लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ माउंटेन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, फिर तो बारिश नहीं हो पाएगी. सो दीज अरावलीज आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, जिसकी वजह से ही दिस एरिया इज डेजर्ट, देयर इज लो रेनफॉल. और दूसरे रीजंस भी हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही समझो. नेक्स्ट हमने पढ़ा है गारो, खासी और जैंतिया के हिल्स. ये भी रिलीफ फीचर है. तो गारो, खासी, जैंतिया हिल्स इन मेघालय. जब मॉनसून विंड्स पहुंचती हैं मेघालय में फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मॉनसून. देखो मॉनसून की भी 3 ब्रांच हैं, 2 बड़ी बड़ी तो ये है कि अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच. तो जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच का मॉनसून मेघालय पहुंचेगा, सो द एयर विच इज फिल्ड विद मॉइस्चर दैट विल बी ट्रैप्ड बिटवीन थ्री हिल्स, नेमली गारो, खासी एंड जैंतिया. गारो, खासी, जैंतिया ट्राइब्स के नाम भी हैं. एक्चुअली ट्राइब्स के नाम पे ही ये हिल्स के नाम रखे गए हैं. तो इन तीनों पहाड़ियों के बीच में वो हवा ट्रैप हो जाएगी और स्लोप के साथ साथ ऊपर उठेगी, और सारी की सारी बारिश, सारा का सारा मॉइस्चर जो कि उसने सक किया था फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, वो सारा मॉइस्चर इन 3 पहाड़ों के बीच में ही प्रेसिपिटेट हो जाएगा. इसलिए इस रीजन में हमने पहले भी डिस्कस किया, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है इन मेघालय. देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मानसिनरम, या फिर डिस्ट्रिक्ट है चेरापूंजी, जहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है. तो ये इसका भी लेना देना सीधा सीधा रिलीफ से ही है. देन दीज हिमालयाज, हिमालय का जो हम ऑल टुगेदर वी विल स्टडी इन अ डिफरेंट कैटेगरी. सो दिस इज एनफ फॉर टुडे. कल हम बाकी के फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.